आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीमियर प्रो के कुछ बेहतरीन इफ़ेक्ट्स। एक्चुअल में इन इफ़ेक्ट्स को आपने मैक्सिमम क्रिएटर की वीडियो में देखा होगा और अगर आप इन इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं तो आप अपनी वीडियो में एक जान डाल सकते हैं। तो कौन से हैं वह इफ़ेक्ट और किस तरह से इन्हें यूज़ करना है, जानने के लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कुछ फुटेज को इंपोर्ट किया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर जो इफ़ेक्ट आता है उसका नेम है स्ट्रोब लाइट। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है स्ट्रोब लाइट। यहाँ पर आप देखेंगे स्टाइलाइज के अंदर आपको इफेक्ट देखने मिलेगा। आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे ही आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यह पहुँच जाता है इफेक्ट कंट्रोल में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कोई भी चेंजेस देखने नहीं मिल रहे। हम यहाँ से वीडियो को प्ले करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाइट कलर से हमारी यह डिस्प्ले ब्लिंक होती नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन होता है आपके पास कलर का। तो अगर आप कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट कलर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम रेड कलर को यूज़ करते हैं। हम इसे प्ले करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेड लाइट आपको दिखाई दे रही है। अब आप और किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर के साथ। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कॉपी दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक करते हैं और अब इसे हम प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट दिखाई देगा। अगर आप चाहें इसकी टाइमिंग को कम या फिर ज़्यादा करना तो यहाँ पर आपको स्ट्रोब पीरियड का एक ऑप्शन दिखाई देता है और यहाँ से हम इसकी टाइमिंग को कम करते हैं तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्पीड है वह बढ़ चुकी है। यहाँ पर हमने एक इफेक्ट को यूज़ किया है। अगर आप मल्टीपल स्ट्रोब लाइट यूज़ करना चाहें तो आप मल्टीपल स्ट्रोब लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्ट्रोब का, जहाँ पर सिलेक्ट होता है ऑपरेट ओनली कलर्स पर। अगर यहाँ से हम चेंज करके इसे ट्रांसपेरेंट पर करें तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट दिखाई देगा। मतलब जितना चाहें आप उससे बेहतरीन इफेक्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहें मल्टीपल स्ट्रोब लाइट को यूज़ करना तो मल्टीपल स्ट्रोब लाइट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें मास्क करके इसे यूज़ करना तो आप मास्क करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ से हम क्लिक करते हैं सब्सट्रैक्ट पर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक डिफरेंट इफेक्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से वीडियो की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप स्ट्रोब लाइट को यूज़ करके भी बेहतरीन से बेहतरीन इफेक्ट वीडियो में दे सकते हैं। बात करेंगे हम अपने सेकंड इफेक्ट की। इसके लिए आपको जाना है इफेक्ट पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है मोज़ेक। सिंपली आप टाइप करें MOSAIC तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टाइलाइज के अंदर आपको मोज़ेक का इफेक्ट देखने मिलता है। एक्चुअल में मोज़ेक करता क्या है कि यहाँ पर आपको ब्लर देखने मिलेगा, वह मिलेगा आपको ब्लॉक्स के शेप में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें इन ब्लॉक्स को इंक्रीज़ करना, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप मास्क करके भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर एरिया पर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एलिप्स टूल को ले सकते हैं या फिर आप चाहें पॉलीगन मास्क को यूज़ करना तो यहाँ से आप मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर फुल वीडियो में इन्हें यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स। तो अगर आप ब्लॉक्स को कम करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक्स को कम भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यह इफेक्ट आपको क्लियरली इस लेयर पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें ब्लॉक्स को बढ़ाना तो आपको कुछ इस तरह से इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे सारा एरिया हमारा ब्लर हो चुका है। हालांकि यह सब कुछ आप गॉसियन ब्लर के थ्रू भी कर सकते हैं, बट अगर आप हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल ब्लॉक्स चाहते हैं तो आपको मोज़ेक को यूज़ करना होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इफेक्ट आता है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और आपने मैक्सिमम क्रिएटर की वीडियो में इस इफेक्ट को चेक किया होगा, जिसका नेम है बेसिक 3D। यहाँ पर आपको आना है और सर्च करना है बेसिक 3D को। यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टिव के अंदर यह इफेक्ट देखने मिल जाता है। हम इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। जैसे ही आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट दिखाई देता है। तो आपको करना क्या है कि आप अगर अपनी वीडियो को एक 3D लुक देना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी बड़े ब्रांड्स हैं वह अपनी जो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं वहाँ पर एक 3D लुक आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टिल्ट को चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हम टिल्ट को चेंज करते हैं तो हमारी यह विंडो टिल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे टिल्ट और एडजस्ट कर सकते हैं और एक 3D लुक दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपको लुक दिखाई देता है यह एक 3D लुक है। अगर आप चाहें इसमें तो आप इसमें टॉगल एनिमेशन भी कर सकते हैं और टॉगल एनिमेशन के थ्रू भी आप एक बेहतरीन इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। आपको अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पर वैल्यूज़ को कम या फिर ज़्यादा करना है। मैक्सिमम क्रिएटर्स हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट वीडियोज़ हैं जहाँ पर आपने इस बेसिक 3D इफेक्ट को
चेक ज़रूर किया होगा और यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कुछ आपके व्यूअर्स को यूनिक देखने मिलेगा। बढ़ेंगे हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जिसका नेम है मैग्नीफाई। आपको यहाँ पर आना है और सिंपली इफेक्ट पर सर्च करना है मैग्नीफाई। यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने मिल जाता है, आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैग्नीफाई जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर एरिया को हम मैग्नीफाई कर सकते हैं। अब यह इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। इससे आप कर क्या सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया को मैग्नीफाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली यह इफेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि यह इफेक्ट कहाँ पर है। तो यहाँ से आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आपको यह क्लियरली दिखाई देगा कि पर्टिकुलर इस एरिया में हमारा इफेक्ट है। अब अगर आप अपने वीडियो में किसी पर्टिकुलर एरिया को जूम करना चाहते हैं या फिर आप अपने फेस को बड़ा दिखाना चाहते हैं, डिफरेंट तरह से इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैग्नीफाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट है। यहाँ पर हम इसे लेकर चलते हैं अपने फेस पर। आप यहाँ से सेंटर वैल्यू को कम या ज़्यादा करके इसे ले जा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे फेस पर लेकर जाते हैं। यहाँ से हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुछ इस तरह से यह इफेक्ट दिखाई देता है। अगर हम इसके मैग्नीफिकेशन को कम करें तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट दिखाई देगा। अगर आप चाहें सिर्फ और सिर्फ फेस पर यूज़ करना तो आप फेस पर यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर एरिया पर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर एरिया पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इन इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट आप ला सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने वीडियो के मैक्सिमम एरिया को कवर किया है, बट यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे फेस को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ फेस को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ से अगर हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फेस ही मैग्नीफाई होगा। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। अगर आप चाहें टॉगल एनिमेशन को यूज़ करना तो आप टॉगल एनिमेशन लगा सकते हैं। अगर आप चाहें साइज़ को इंक्रीज़ करना या फिर आप फेदर देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो फेदर देंगे तो हमारी जो एजेस होंगी वह सॉफ्ट होंगी, आपको एक डिफरेंट लुक दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ब्लेंडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं। तो आप ब्लेंडिंग मोड को यूज़ कर सकते हैं और फिर से और भी बेहतरीन इफेक्ट्स दे सकते हैं। यहाँ से हम जैसा कि सिलेक्ट करते हैं डार्कन को तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट दिखाई देगा। डिफरेंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर को यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। तो इफेक्ट्स प्रीमियर प्रो में या फिर आफ्टर इफेक्ट में आपको मल्टीपल मिलेंगे, बट आपको इन इफेक्ट्स को अपने तरीके से यूज़ करना है और किस किस तरह से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ करना है, पर्टिकुलर एरिया को आपको मैग्नीफाई करना है तो वहाँ पर आप इस इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। फेस को आपको बड़ा दिखाना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं और फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इन इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट इफेक्ट की, जो कि है कॉर्नर पिन। कॉर्नर पिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट है। देखिए यहाँ पर हमने एक इमेज को इंपोर्ट किया है। अब मुझे अपनी वीडियो को इस लैपटॉप स्क्रीन पर फिट करना है। तो स्केलिंग का यूज़ करके या फिर पोजीशन का यूज़ करके भी हम इसे फिट कर सकते हैं, बट हमें एक परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता। तो जो परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा वह मिलेगा कॉर्नर पिन से। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है कॉर्नर पिन। यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर पिन का इफेक्ट है। आपको सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह इफेक्ट आ चुका है। यहाँ पर हम इस इफेक्ट को वीडियो के ऊपर लेकर आए हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई देती है। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर आपको इफेक्ट दिखाई देता है। आपको क्लिक करना है कॉर्नर पिन पर। जैसे ही आप कॉर्नर पिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको राउंड शेप में प्लस के आइकॉन दिखाई देते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी फुटेज को एडजस्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया पर। तो यहाँ से हम इसे एडजस्ट करते हैं इस लैपटॉप स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने अपनी वीडियो को इस लैपटॉप स्क्रीन पर फिट किया है कॉर्नर पिन को यूज़ करते हुए। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहें टॉगल एनिमेशन को यूज़ करना तो आप टॉगल एनिमेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नर इफेक्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन इफेक्ट है। अगर आप चाहते हैं फ्लैक्स में अपनी वीडियो को प्रिंट करना या फिर किसी डिफरेंट बिल्डिंग पर अपनी वीडियो को दिखाना या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल में वीडियो को इंसर्ट करना, तो कॉर्नर पिन के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से यह सब कर सकते हैं। बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट इफेक्ट की। यहाँ पर हम चलेंगे इफेक्ट वाले सेक्शन पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्पाइस। यहाँ से हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कोई भी चेंजेस इसमें दिखाई नहीं देते हैं। एक्चुअल में स्पाइस का मतलब होता है गोलाकार करना। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इफेक्ट दिखाई देता है। अब हमें इसके रेडियस को कम या फिर ज़्यादा करना है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हम इसके रेडियस को इंक्रीज़ करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको यह गोलाकार दिखाई देता है। अगर आप चाहें तो आप इसकी पोजीशन को भी लेकर आ सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आपकी यह वीडियो गोलाकार शेप में दिखाई देती है। आपने इस इफेक्ट को चेक किया होगा बहुत सारे रोस्ट चैनल पर, तो इसके माध्यम से आप अपने फेस को गोलाकार शेप में ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके रेडियस को कम या फिर ज़्यादा करना, तो आप इसके रेडियस को कम या ज़्यादा करके भी डिफरेंट से डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से यह वीडियो आपको दिखाई दे रही है। यह एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। अगर आप चाहें टॉगल एनिमेशन को यूज़ करना, तो आप टॉगल एनिमेशन को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट इफेक्ट की, जिसका नेम है ट्रिल। आपको यहाँ पर आना है और सिंपली सर्च करना है TWIRL। बेसिकली ट्रिल का मतलब होता है घुमाव। यहाँ से हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको एंगल और रेडियस देखने मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ घुमावदार आपको वीडियो दिखाई दे रही है, और आपने मैक्सिमम वीडियोज़ में इस तरह के इफेक्ट को चेक किया होगा। यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके रेडियस को बढ़ाना, तो यहाँ से आप इसके रेडियस को भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं पोजीशन को कम या फिर ज़्यादा करना, तो यहाँ से आप इसकी पोजीशन को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हमारे इस एरिए से ये एंगल रोटेट हो, तो यहाँ पर हम इसके एंगल को सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इसे रोटेट कर सकते हैं। रेडियस को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बढ़ा सकते हैं, और फिर आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप इफ़ेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यह कुछ बेहतरीन और पावरफुल इफेक्ट्स थे प्रीमियर प्रो के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberBaba।